अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। ईपीएफओ में शिरकत करने वाले मुलाजिमीन या अजरों के लिए यह खुशखबरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफ ने माली साल 2020-21 के मेंबरों के खातों में ईपीएफ जमा करने पर सूद की 8.5% सूद देने की सिफारिश की है। ये फैसला आज श्रीनगर जम्मू व कश्मीर में मुनक़दा मरकजी बोर्ड के 228वें इजलास में संतोष कुमार गंगवार की ज़ेर सदारत मरकजी वज़ीर बराए मेहनत व रोज़गार अपूर्वा चंद्र सेक्रेटरी ने और मेंबर सेक्रेटरी सुनील बारतवाल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने किया। तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 का असर पीएफ के मुफाद में भी देखा जाएगा। शरह सूद को सरकारी ग्रिड में बाज़ाब्ता मुतला किया जाएगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। सलानपुर से मनोज शर्मा के मुताबिक जुमरात के रोज़ लिफ्ट बैंक न्यू कॉलोनी हडला नितुनपाड़ा की तमाम ख्वातीन इकट्ठे हो गई और पानी के मुतालबे के मुताबिक पीएचई गेट के सामने डेंडो कल्याण की मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी। इनकी शिकायत कल्याणेश्वरी नीदोपाड़ा बाय किनारे हाडला न्यू कॉलोनी वगैरह जैसे देहात में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और इस इलाके में पानी जैसी फैक्ट्रियों को मुख्तलिफ शहरों और देहातों को दिया जा रहा है। पीएचई की तरफ से बार बार पानी पीने के दरख्वास्तों के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ख्वातीन बाल्टी लेकर निकलने के लिए मजबूर हो गई है। मुहासरे के बाद तकरीबन आधा घंटा जारी रहा। कल्याणेश्वरी चौकी के पुलिस और चौरंगी चौकी के पुलिस ने आकर मुकामी ख्वातीन से बात की। इनके मसाइल के बारे में सुनकर इन्होंने पीएचई के अहदेदारों से बात की। इन्होंने यकीन दिलाया कि आज से एक टीम इलाके को सूरत हाल की निगरानी के लिए भेजा जाएगा और पिछले 7 दिनों में पानी का मसला हल हो जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। इस तनाज़ुर में मुकामी ख्वातून और समाजी कारकुन शुप्रा मुखर्जी ने कहा कि पीएचई से पीने के पानी के एक गुच्छे के लिए दरख्वास्त की गई है, लेकिन पीएचई हुकाम ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए आज सड़क ब्लॉक कर दी गई। हुकाम को फ़ोन के ज़रिए यकीन दहानी कराई गई कि पीने के पानी का मसला 7 दिन के अंदर हल हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार फिर बड़ी तहरीक चल सकेगी। আপনি কথা বলুন না ওদের না আপনার সাবেক কথা হলো তো ওরকম কথা বলে লাভ নেই। আপনি কথা সামনে আসছি এত চিঠি দেখাবো রিসিভ করে আমরা দেখাবো তো আপনার লাইন তো করা হয়ে গেছে। জল চাই না যে মালিক তাকে বলে না জল যেদিন হাতে পাবো সেদিন তো কেউ হেড আছে না খাবার হেড তো দিতে করবে না হেড আপনাকে তো আমি বললাম বলছে না আমাদের এখানে সামনে এসে আমাকে বলছে সামনে এসে বলতে হবে। হ্যাঁ সামনে এসে বলতে হবে। ওরে মনে বললো আমি শুনলাম আমি বলি আপনাদের জমে আছে এই সময় ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের এটা বললাম আপনার হ্যাঁ বলছি যে এই যে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি জল তো পাই নাই। আমরা অনেকবার করে চিঠি করেছি, চিঠি জমা হয়েছে। আমরা জল চাই, খাবার জল চাই। কানেকশনটুকু বাকি আছে তাই 99% যদি কাজ হয়ে গেছে কানেকশন বাকি আছে, কানেকশনটা কেন হচ্ছে না? আমরা জল চাই স্ট্যান্ড পোস্টে। তো লোক পাঠান, আমরা আজকে শুরু করতে চাই। আপনি যেটা কাজ করতে চাইছেন পুরানো একটা লাইন আছে যেটা দীর্ঘদিন ধরে জামিরকুড়ি লাইন আছে, জামিরকুড়িতে জল পড়ে না, সেই লাইনটাকে আপনি জুড়তে চাইছেন আর সেই লাইনটাকে জুড়লে জামিরকুড়ি জল পাচ্ছে না, তাহলে আমাদের এলাকা কি করে জল? আমরা নতুন কানেকশন নেব, আমাদেরকে দিতে হবে যাতে জলটা পড়ে।
জলটা যাতে পড়ে সেই যে জায়গাটা, সব জায়গায় পাইপ লাইন বসছে, সব জায়গায় কাজ হচ্ছে, আমাদের এলাকায় কোনো কাজ নেই। মান্নাত আমলের একটা পাইপ লাইন, তার মধ্যে থেকে আপনি জুড়ে দিতে বলছেন, মানুষ তো এমনি জল পাচ্ছে না, জামিরকুড়ির মানুষ। দেখছি আমরা নতুন কানেকশন চাই। ঠিক আছে, ব্যবস্থা করুন। কবে থেকে শুরু হবে, কবে হবে কাজ, কবে হবে? ঠিক আছে, আমাদের জল না পেলে আমরা আবার ঘেরাও করবো। এই পথ অবরোধের কারণ কি? দীর্ঘদিন ধরে আমরা লেট ব্যাংকে বসবাস করি। লেট ব্যাংকে প্রায় 100 থেকে 150 পরিবার এখন বসবাস করছে, তারা নিজের বাড়ি করে এখানে বসবাস করছে। আজকে যত বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি, প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেল। 7-8 বছরের বেশিও অনেক মানুষ আছে। সেইখানে আমাদের পাইপ লাইনের জল নাই। আর জামিরকুড়ি গ্রামে যেখানে পাইপ লাইন আছে সেখানে জল পড়ছে না। নতুন পাড়া আমার একটা বস্তি আছে, সেখানে জল পড়ে না। আর হোদলা তো যে একটা আদিবাসী গ্রাম আছে, সেই গ্রামেও কিন্তু পিএইচির কোনো পাইপ লাইন নাই। আর এইখানে অনেক জায়গায় দেখি আমরা জল আমাদের নষ্ট হয়, কিন্তু আজকে আমার কোনো জায়গায় জল নষ্ট হচ্ছে, কোনো জায়গায় আমরা জল পাচ্ছি না। আমাদের সে নাই, আমাদের দাবি দেওয়া যাতে আমার এলাকায় খাবার জল ফেলা ছোড়া কাপড় কাচার জল আমরা চাই না, আমরা শুধু খাবার জলটা চাই। যে খাবার জলটা আমরা চিঠির পর চিঠি আজকে জনস্বাস্থ্য বিভাগে আমরা দিয়েছি, কিন্তু সে চিঠির কোনো প্রতি উত্তর আমরা পাই নাই। তার জন্য আজকে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি মহিলাদেরকে। কি আশ্বাস পেলেন? এখন ওনারা আশ্বাস দিলেন যে আজকে লোক পাঠাচ্ছেন কাজটা করার জন্য। যদি আজকে ওনারা লোক পাঠান, আজকে যদি কাজ হয় তো ভালো, নয়তো আমরা 7 দিন দেখবো। 7 দিন পরে আমরা আবার আন্দোলনে আমরা এখানে হবো। এখানে আন্দোলনে আবার সবাই জড়ো হবো। কি নাম আপনার? আমার নাম শিপ্রা মুখার্জি। कुल्टी में 4 फरवरी को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जुमरात के रोज़ हौतेनाल और बोल्दी कुल्टी ब्लॉक तृणमूल ख्वातीन मोर्चा के जरिए ख्वातीन के लिए मुनक़दा एक इजलास में रियासत में तृणमूल हुकूमत की कामयाबियों के लिए नोट किया गया। इस मौके पर अनु बोरी, सुभाद्रा धोरा, भारती दास समेत ख्वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मालूमात के मुताबिक बोली और हतनाल में तृणमूल कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी मौला माझी और कुल्टी ब्लॉक महिला तृणमूल की एग्जीक्यूटिव सदर मोमिता सेन गुप्त की सरबराही में ख्वातीन का इजलास हुआ, जिसमें तृणमूल के जिला सेक्रेटरी माला माझी और कुल्टी ब्लॉक ख्वातीन तृणमूल का बोलीडी में इजलास हुआ और हथियाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ममता सेन गुप्त ने रियासती हुकूमत की कामयाबियों को ख्वातीन के सामने पेश किया। इन्होंने रियासत में ख्वातीन की हिफाजत से मुतालिक तालीम हासिल करने वाले बच्ची तालिबात को दिए जाने वाले सब साथी कन्याश्री मंसूबों के फ़वायद के साथ साथ खाने पीने के साथियों, सेहत के साथियों समेत दीगर अवामी बहबूद के कामों के फ़वायद की फहरिस्त में शामिल किया गया। घाटों की तरक्की, खूबसूरत रियासत, रास्ते में देहात की तरक्की से आगाह किया। इसके साथ इन्होंने कहा कि सलामती को देखने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है और लोग इस रियासत में खुशी से रह रहे हैं। इस सलामती, अमन और बुलंदी को बरकरार रखने के लिए इन्होंने सबसे ममता बनर्जी को वोट देने और तीसरी बार वज़ीर आला बनाने की अपील की है। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया जिला बीजेपी के सदर विद्यासागर चक्रवर्ती ने पुरुलिया शहर में दलमी नादिया जिला बीजेपी के दफ्तर में तृणमूल जिला के जनरल सेक्रेटरी समेत 300 के करीब तृणमूल कारकुनों को बीजेपी का झंडा सौंप दिया। मालूमात के मुताबिक तृणमूल के 300 से ज्यादा कारकुनान ने टीआरसी के जिला जनरल सेक्रेटरी सुभाष माझी समेत बलरामपुर असेंबली हल्का के बलरामपुर घाट बेड़ा दादा जोन से बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। तृणमूल कारकुनों की इतनी तादाद में बीजेपी में शामिल होने की वजह से जोन के तहत बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ है। बीजेपी के जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती ने कहा कि इंतखाबात के दौरान बहुत सारे लोगों के सामने बीजेपी को इजाफी ऑक्सीजन मिल गई है और तृणमूल को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात तक सिर्फ 2 अफराद तृणमूल ही रहेंगे, खाला और भतीजे। बीजेपी में शमूलियत के बाद सुभाष माझी ने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस की पैदाइश से ही तृणमूल में हूं, लेकिन फिलहाल ये पार्टी तौलाबाज दाल में बदल गई है। कटे पैसे के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। মানে যেটা বলেছিল সেটাই করেছি, পার্টি যেটা দায়িত্ব দিয়েছিল সে কাজই করা হয়েছে। এখন কি কোনো আপনি কাজ করতে পারছিলেন না? না, কাজ করতে অসুবিধা কীরকম আপনাকে বলে দিচ্ছি যে ডিক্টেটারি মনোভাব পার্টির ভিতরে চলে আসছে। পার্টিতে আপনার কাটমানি সিস্টেম চলে আসছে। আমাদের বলরামপুরের আপনারা যাই দেখতে পারেন, ওখানে
লাক্ষা ক্লাস্টার যেটা হয়েছে আর কি 1.5 কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে। ওই 1.5 কোটি টাকা মানে তৃণমূলের নেতারা লুট করে খাইয়ে নিয়েছে আর কি, কোনো কাজেই। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। रेलवे निज़ाम में दुगना होने के लिए ट्रेनों का ज़ाब्ता। आसनसोल में 13 मार्च 2021 से डबलिंग काम की तैयारी के लिए गाजीपुर सिटी स्टेट लाइन नंबर से 5 मार्च 2021 से पहले गैर इंटरलॉक काम 21 मार्च 2021 से 23 मार्च 2015 तक ब्लॉकगंज 3 और नंदगंज और गाजीपुर सिटी स्टेशनों के माबैन नॉन इंटरफॉकिंग पेज का काम मुकम्मल करने के लिए ट्रेनों के चलाने के लिए दर्ज झैल इंतजामात किए गए हैं। सफ़र स्टेशनों के आगाज़ या अख्तिताम से पहले ट्रेनों की दौड़ 02121 कोलकाता गाजीपुर शहर जो 7 मार्च 2021, 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को कोलकाता से खुलता है। स्पेशल बलिया तक जारी रहेगा। 03122 गाजीपुर सिटी कोलकाता में 8 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021, 15 मार्च 2021 और गाजीपुर से 22 मार्च 2021 से खुला बलिया से शुरू होगा। 03125 कोलकाता गाजीपुर शहर जो 4 मार्च 2021, 11 मार्च 2021, 18 मार्च 2021 को कोलकाता से खुलता है, सिर्फ वाराणसी सिटी तक चलेगा। 03126 गाजीपुर सिटी कोलकाता वाराणसी से 5 मार्च 2021, 12 मार्च 2021 और 19 मार्च 2021 को वाराणसी सिटी से शुरू होगा। आसनसोल में बीजेपी अक़लियती मोहाज आसनसोल के जिला नायब सदर जशन कुरैशी ने ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए डीएमसी से शिकायत की है। इन्होंने कहा कि इन्होंने मगरबी बंगाल के तमाम बस स्टैंडों से ममता बनर्जी की तस्वीर हटाने के लिए मगरबी बर्दवान के डीएम को तहरीरी शिकायत की है। इन्होंने कहा कि बस स्टैंड और दीगर सरकारी मकामात से ममता बनर्जी की तस्वीर का इस्तेमाल मॉडल ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो गैर जानबदारी से काम करे और तस्वीर को हटाए। इस दौरान युवा मोर्चा के अरुण यादव, कृष्णा गुप्ता वगैरह मौजूद थे। बड़ाकर से लली गुप्ता के मुताबिक बड़ाकर चेंबर का जुमरात के रोज़ कॉमर्स के वफद ने स्कूलों के हुक्मरान अज्ञान पंजा से इनके दफ्तर में मुलाकात की और फूलों के गुलदस्ते के साथ इनका इस्तकबाल किया और इन्हें शहर के मसाइल से आगाह किया। ये बात मशहूर है कि बड़ाकर शहर झारखंड के सरहदी इलाके से कुर्बत की वजह से हसास है। भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि तजव्वुज़ात की वजह से बड़ाकर शहर हमेशा जाम के मसले में घिरा रहता है, मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके साथ ही एसडीएम ने कहा कि अब इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, इंतखाबात के बाद बड़ाकर इलाके का दौरा किया जाएगा। चैम्बर के साथ एक मीटिंग भी होगी। सुनने के बाद जहां ये मसला हल हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि कुल्टी बड़ाकर की तरक्की के लिए मुतअद्दिद स्कीमों के लिए काम जारी है। इस इलाके में दफ्तर आने वाले लोगों की परेशानी भी सुनी जाती है, जिस पर तेज़ी से एक्शन लिया जाता है। इस मौके पर चैम्बर के नायब सदर मिट्टू मधोगिड़िया, रामश्वर भगत और दीगर मौजूद थे। इंतखाबात से पहले उस्ताद मुलाजमत के मुतलाशियों के लिए एक खुशखबरी है। इसके साथ रियासती हुकूमत के लिए भी राहत की खबरें हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने जुमरात को प्राइमरी इसातिज़ा की तकर्रुरी पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। हिदायत की कि फ़िलहाल ये भर्ती जारी रह सकती है। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सोमेन सेन के डिवीज़न बेंच ने प्राइमरी इसातिज़ा की तकर्रुरी पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। जस्टिस राशि भारद्वाज के संगल पंच ने तकर्रुरी मुअत्तल कर दी। कहा गया था कि मेरठ के फहरिस्त में शफाफियत ना होने की वजह से इस मनसूख कर दिया गया है। ताहम डिवीज़न बेंच ने इस दलील को कबूल नहीं किया। अदालत ने हिदायत की कि भर्ती का अमल मौजूदा वक्त तक जारी रह सकता है। मेरठ के फहरिस्त 3 जगहों पर शाये की गई हैं: स्टेट बोर्ड ऑफिस, काउंसिल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफिस। उम्मीदवारों के बारे में कहा सोचना है ताकि
वो अपना नाम और नंबर देख सके। 10 दिन कबल कोलकाता हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में उस्ताजा की तकर्रुरी के अमल पर अबूरी रोक दी थी। अदालत ने 2014 की तकर्रुरी पर 4 हफ्तों का अबूरी क़याम नाफज किया था। हाल ही में प्राइमरी एजुकेशन पार्लियामेंट ने 18,500 प्राइमरी उस्ताजा की तकर्रुरी का अमल शुरू किया है। मुलाजिमत के मुतलाशियों के एक ग्रुप ने हाई कोर्ट से दावा किया कि इस तरीक़ाकार में अबहाम है, इन्हें भर्ती के अमल में बदउनवानी का भी खदशा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन पार्लियामेंट से ये जानने की कोशिश की कि मेरिट लिस्ट शाये करना क्यों मुमकिन नहीं है। बोर्ड ने कहा कि मुताल्लिका मामलात में साइबर क्राइम की वजह से मेरिट की फहरिस्त शाये करना मुमकिन नहीं है। मरकज़ी हुकूमत के सोशल मीडिया कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के रहनुमा खतूत डिजिटल बिजनेस और डिजिटल न्यूज़ के लिए डिजिटल मीडिया और OTT जारी कर दिए गए हैं। नए कानून के मुताबिक सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इनका एहतसाब ज़रूरी है। इसके लिए हुकूमत ने नए कवायद तैयार किए हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को वाज़ेह करते हुए लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत को सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हिदायतनामे के तहत डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन ब्रॉडकास्टरों को नोटिस जारी करने का अख्तियार है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों, ज़िला मजिस्ट्रेटों और पुलिस कमिश्नरों का इख्तियार नहीं है। वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात ने आज तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और तमाम मरकज़ी खतूत के मुंतज़मीन को एक ख़त लिखा है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट अदारों के लिए रहनुमा उसूल और डिजिटल मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक ज़ाब्ता 2021 हिस्सा 3 के तहत अख्तियारात हैं। मरकज़ी वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात के ज़ेरे इंतज़ाम ख़त में ये भी इशारा किया गया है कि ये अख्तियारात रियासती हुकूमतों या ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नरों को नहीं दिए जाएंगे। ये भी दरख्वास्त की गई है कि इस मालूमात को रियासतों और मरकज़ी खतूत के ख़तों में तमाम मुतल्लिका अफराद के नोटिस में लाया जाएगा। इन कवानीन को 25 फरवरी 2021 को मतला किया गया था। कवायद के तहत डिजिटल न्यूज़ और OTT मवाद फराहम करने वालों को ज़ाबित इखलाक पर अमल करना होगा। इसमें मवाद को 5 उम्र पर मुबनी इक़साम में दर्जाबंदी करना और इस बात को यकीनी बनाना शामिल है कि इस ज़मरे में मवाद तक रसाई है। इसके अलावा इन कवायद के मुताबिक 3 दर्जे की शिकायत के अजाले का तरीक़ा कार भी तश्कील देना है। इसमें पब्लिशर्स की तश्कील करदा खुद साख्ता अदारों और हुकूमत की निगरानी के तरीक़ाकार शामिल होंगे। शिकायत का बरवक्त अजाला करना होगा। कवायद के मुताबिक डिजिटल मीडिया और OTT पब्लिशर को हुकूमत को मालूमात जमा करवाना होगी और आवाम डोमेन में शिकायत के अजाले के बारे में वक्तन फ़ौक्तन मालूमात का इंकशाफ करना होगा। इस खत के ज़रिया पार्ट 3 के तहत कवायद के दफ़ात को एक बार फिर वाज़ेह किया गया है। आसनसोल में पांडेश्वर के MLA सा BJP लीडर जतिंदर तिवारी जुमेरात को कोलकाता के गवर्नर जगदीप मेट धनकर में सिलसिले में जतिंदर तिवारी ने कहा कि ये ज़ाब्ता मीटिंग है। वो एक नेक आदमी है। बतौर MLA 5 साल मुकम्मल हुए तो इससे मिलने गया। अहम बात यह है कि जब जतिंदर तिवारी तृणमूल कांग्रेस में थे, इन्होंने ट्वीट के जरिए गवर्नर को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया था। ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न के जरिए ख्वातीन मुलाजिमीन के लिए क्विज़ मुकाबला का इनेकाद किया गया। आसनसोल में 4 मार्च 2021 को ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न ने आज डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर में वाक़या ट्वीन सभा दामोदर में ख्वातीन के आलमी दिन 2021 के मौके पर तमाम ख्वातीन अफसरान और ख्वातीन मुलाजिमीन के लिए एक खुला क्विज़ मुकाबला का इनेकाद किया। क्विज़ मुकाबला मिसेस निवेदिती त्रिपाठी स्टंट सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर आसनसोल ने किया और सवालात के सही जवाब देने वाले शिरका को इनाम दिया गया। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर क्विज़ मुकाबला इतने ही शानदार तरीके से मुनक़्क़द करने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मिस्टर सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने कहा कि ये एक अच्छी कोशिश है जो बोर्ड की ख्वातीन मुलाजिमीन की हौसला अफजाई करेगी। इस क्विज़ मुकाबले में मिस्टर MK मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ मोहतरमा ES सेमक सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, मोहतरमा इंजन डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर विंदना सिन्हा डिविजनल इंजीनियर, चहारुम और दीगर अफसरान और डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल से बड़ी तादाद में ख्वातीन अहलकार मौजूद थे।
सलानपुर ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक सलानपुर में बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय तृणमूल के जानिब से आज जीतपुर गांव में मौजूद थे। सलानपुर ब्लॉक के सदर मोहम्मद अरबान भी मौजूद थे। লড়াই চাই এই লড়াইয়ে জিতবে কে এই লড়াইয়ে জিতবে কে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ ভোট 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 দিন ভোট দেবেন কোনখানে 24 মে আসছে দিন সকাল সকাল ভোট দিন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম यार একটু জোরে বলো বন্দে মাতরম বন্দে। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, ट्रीट अ मैन एज ही इज़ एंड ही विल रिमेन एज ही इज़, ट्रीट अ मैन एज ही कैन एंड शुड बी एंड ही विल बिकम एज ही कैन एंड शुड बी। एक आदमी के साथ सलूक करें जैसे वो है और वो इसी तरह रहेगा जैसे वो है। एक आदमी की तरह का इलाज करें जब वो कर सके और होना चाहिए, और वो बन सकता है जैसा कि वो कर सकता है और होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।